हमारी जो इसके पहले वाली वीडियो थी, दूसरी वीडियो परसेंटेज की जो चढ़ी है, उस क्वेश्चन में क्या था कि परसेंटेज यदि प्रतिशत में क्या था कि कमी पर आधारित प्रश्न था। मतलब किसी क्वेश्चन में बोलता था कि 20% यहाँ पे अधिक हो रहा है, वहाँ पे बोलता था कि 20% क्या हो रही है, कमी हो रही थी। इस क्वेश्चन में हम क्या सीखेंगे कि परसेंटेज में वृद्धि दिया रहेगा और कमी हमको क्या होगा, निकालना होगा। कमी कैसे निकालेंगे, हम लोग सीख चुके हैं कि वृद्धि कैसे निकाला जाता है। 3 मेथड मैंने बताया हर एक क्वेश्चन पर। तो आइए हम इस पर भी प्रयास करते हैं। हम एक गारंटी नहीं लिख के दे सकते हैं कि हम भी इस पर भी मतलब 3 ट्रिक बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कम से कम 3 ट्रिक तो इस पर बताएंगे। आइए हम पहले ट्रिक पे चलते हैं, जो बेसिक सभी लोग यूज करते हैं उस पर चलते हैं। मैंने कहा कि हमको निकालना क्या है, किसी चीज की आय से कितना परसेंट कम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। परसेंटेज लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट लिखेंगे परसेंटेज में क्या हो रही है, कमी हो रही है। परसेंटेज में कमी इक्वल, हमने एक फार्मूला क्या बनाया कि 100 और गुणे इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मतलब अधिकतम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अधिक या वृद्धि। क्या लिखेंगे, अधिक या वृद्धि बटे 100 और यहाँ पे प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। हम लोग इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो कमी वाला पढ़े थे, उस समय हम लोग यहाँ पे माइनस करते थे, लेकिन यही इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। आइए इसको हम विस्तृत लगाते हैं। हमने कहा यहाँ पे 100 लिखेंगे, गुणे जो अधिक या वृद्धि की बात की, कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20%। मैंने यहाँ पे लिखा 20 बटे 100 और प्लस 20। मैंने इधर देखा तो 100 और गुणे 20 हो गया बटे 120 हो गया। मैंने देखा ये एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कट गया। 2 से मैंने काटा, 2 एक कम 2, 2 6 12। अभी भी ये कटेगा, 2 से 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे तो 50। अर्थात हमारा जो आया क्या आया, 50 बटे 3 आ गया। इसको हम लिखेंगे क्या, 16 सही 2 बटे 3% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हमने क्या सीखा कि हमने एक फार्मूला बेसिक जो सीखा कि उस पे 100 गुणे अधिक या वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि निकालेंगे। 100 गुणे 20 मैंने लिखा 20% की, क्योंकि क्या हो रही थी, अधिक हो रही थी। मैंने बटे 100 प्लस 20 लिखा बराबर 100 गुणे 20 बटे 120। मैंने काट दिया, काटने के बाद हमारा आया 16 सही 2 बटा 3। तो आइए हम इसके अलावा 2 और मेथड है, जो एक फ्रैक्शन वैल्यू से निकालना सीखेंगे, दूसरा निकालेंगे हम यूनिक मेथड से, अर्थात 100 मान के टोटल परसेंटेज को उस प्रकार से कैसे लगाते हैं। आइए हम दोनों मेथड सीखते हैं। ये बेसिक मेथड रहा हमारा, तो आइए ट्रिक वाला मेथड देखते हैं कैसे लगता है। हमने क्या कहा कि मैंने एक मेथड हो गया, दूसरा मेथड आइए देखते हैं क्या है। हमने सेकंड रूल की बात की, तो सेकंड रूल हमने बताया परसेंटेज को टोटल हम मानते क्या है, 100। मैंने कहा यहाँ पे कौन है, राम, और यहाँ पे कौन है, श्याम। आइए श्याम की जो वैल्यू है, श्याम की आय से 20% कौन अधिक है, राम 20% क्या है, अधिक है। श्याम की हमने मान लिया टोटल इनकम क्या रही होगी, 100 रुपया। 100 रुपया यदि श्याम कमाता है तो 25 रुपया वो इससे ज्यादा कमाता है, तो मतलब जाहिर सी बात है कि ये भी 125 रुपया कमा रहा होगा। कैसे, क्योंकि यदि ये 100 रुपया कमाता है तो 25 रुपया इससे ज्यादा कमाएगा, मतलब 25 रुपया। तो हमने इसका बीच का डिफरेंट देखा, क्या आया, 25 आ गया। कितना आ गया डिफरेंट, 25 आ गया। हमने बताया था कि यदि अधिकतम की बात कहेगा, क्या कहेगा, अधिकतम की बात कहेगा, तो हम उस समय निकालेंगे तो कौन लिखेंगे, बड़े वाले 125 गुणे 100। तो हमने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या, कि यहाँ पे लिखा है 20% अधिक है, मैंने यहाँ पे 25% अधिक कर दिया। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे क्या करना है कि 20% करना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, हमने कहीं और सोच लिया क्वेश्चन को कि यहाँ पे क्या है 120 हो गया। यदि इन दोनों का डिफरेंट हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। हमने बताया था कि जब यहाँ पे कमी वाला पूछेगा तो छोटका वाले को भाग देना है, और जब अधिकतम की बात करेगा तो बड़े वाले नंबर को भाग देना है, 120। और मैंने जब बताया जब भिन्न में हो उसको परसेंटेज में चेंज करना होता है तो 100 से गुणा कर लेते हैं। मैंने 100 से गुणा किया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 से काटे 2 5 10 और 2 6 12, 2 से फिर काटा 2 तिहाई 6 और 2 5 2 दहा में 20, अर्थात 10 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 बटे 3।
50/3 को ही तो हम लिखते हैं 16 सही 2/3%। हमारा आंसर वो भी आया था पहली बार, दूसरी बार भी आया 16 सही 2/3। आइए एक और मेथड हम चलते हैं, लेकिन तीसरा मेथड हमने पहले बेसिक बताया, उसके बाद एक यूनिक मेथड होता है जो 100 मान के टोटल पे लगाते हैं। तो एक होता है मतलब फ्रैक्शन वैल्यू से लगाना। आइए हम फ्रैक्शन वैल्यू पे चेक करते हैं। हमने कहा कि फ्रैक्शन वैल्यू जो 20% दिया गया है, 20% को हम कितना लिख सकते हैं? 20% बराबर होता है 1/5 होता है। क्या होता है? 5 होता है। जो नीचे दिया गया ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, अर्थात टोटल दिया जाता है। मैंने टोटल मान लिया यहाँ पे 5, और अधिकतम की बात किया तो ऊपर वाले को एक जोड़ लेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा? 6 हो गया। अगर कमी की बात करता तो एक घट जाता है, यहाँ पे 4 हो जाता है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इन सब का डिफरेंट देखा मैंने, क्या आ गया? 1 आ गया। उसके बाद मैंने कहा जब अधिक की बात होगी तो बड़े वाले से भाग देना है 6, और गुणे लिखना क्या है? 100। 2 से काट देना, 2 3 6, यहाँ पे 50 बराबर आ गया 50/3। इसी को तो हम लिखते हैं 16 सही 2/3%। मैंने कहा था कि 3 मेथड मैं बताऊंगा, तो ये मेरा देखिए प्रूफ हो गया कि मैंने एक ही सवाल को 3 तरीके से सॉल्यूशन बताया, जिसमें से सबसे बेस्ट होता है हमारा ये, सबसे सरल, हम इसको माइंड में ही करके आंसर दे सकते हैं। तो हमने एक बेसिक बताया कि बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं कैसे लगाया जाता है। उसके बाद एक अपर मैंने बताया, अर्थात उससे ऊपर वाला परसेंटेज निकाल के। इसके बाद यहाँ पे हम देखें क्या कि एक और मेथड मैंने निकाला, फ्रैक्शन से निकालना कैसे निकालते। इसके बाद एक और मेथड, मैंने बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ, लेकिन उस मेथड को मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन ही लगता है। ऑप्शन से आप देख के तुरंत आंसर पे क्या कर सकते हैं? क्लिक कर सकते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आइए हम पहले एक यूनिक मेथड से, मैंने कहा था 2 क्वेश्चन कम से कम मैं बेसिक पहले सिखाऊंगा, उसके बाद बेसिक का नामो निशान मिटा दूंगा, बेसिक सिखाऊंगा नहीं। आइए पहले बेसिक पे चलते हैं। मैंने एक फार्मूला लिखवाया परसेंटेज में, क्या पूछ रहा है? कम, अर्थात कमी। क्या पूछ रहा है? कमी बराबर मैंने फार्मूला लिखवाया 100 गुणे, क्या यहाँ पे होगा? अधिकतम। क्या हो रहा है? अधिक, या कभी क्वेश्चन में बोलता है कि या वृद्धि, ठीक। और इसके बटे में क्या लिखना है? 100 और प्लस वृद्धि या अधिकतम। ये हो गया हमारा क्या? फार्मूला। मैंने ये फार्मूला लिखा। अब फार्मूले पे लिखेंगे तो क्या होगा? 100 और गुणे 25 बटे 100 प्लस 25 बराबर 100 गुणे 25 बटे 125। 25 से काटेंगे 25 5 125, 5 से काटेंगे यहाँ पे 20, अर्थात हमारा आंसर आ गया 20% आंसर। आइए हम इस मेथड पे ना लगा के हम टोटल, तो पहला मेथड हमने सीखा जो बेसिक था वो सीख लिया। हम आइए ट्रिक पे दूसरा इसका रूल क्या होता है। सेकंड रूल मैंने कहा कि हमने टोटल इनकम मान लेते थे 100 की। हमने टोटल पंकज की जो है, किसका मैंने माना? पंकज है जो, कौन? पंकज। और इधर कौन है? यहाँ पवन कर देते हैं हम, जो पवन की आय से कौन अधिक है? पंकज। हमने पंकज लिखा। पवन की जो टोटल आय 100, इसकी जब 25% बढ़ जा रहा है, मतलब ये 125 कमाता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंट 25 का। हमने बताया जब वृद्धि हो रही है तो हमेशा बड़े वाले से डिवाइड करना है, गुणे 100। 25 से हम काटेंगे 25 5 125, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 गुणे 10 अर्थात 20%। हमारा 20% क्या हो गया? आंसर हो गया। सेकेंड मेथड हो गया। हमने थर्ड की बात की। थर्ड वाले में आते हैं 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं 25% इक्वल क्या होता है? 1/4 होता है। जो टोटल काम हो रहा है वो कितना हो रहा है? 4। जब यहाँ पे अधिक की बात करेगा तो ऊपर वाली फ्रैक्शन वैल्यू जो होगी उसको जोड़ लेंगे, 4 में 1 जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा? 5 हो गया। फिर इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे, डिफरेंट निकालेंगे। डिफरेंट इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। मैंने कहा जब यहाँ पे अधिक परसेंट दिया होगा तो हमेशा बड़ा वाला नंबर लिखेंगे, अर्थात 5 गुणे, जब फ्रैक्शन में दिया गया हो तो उसे परसेंट में एक्सचेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 1/5 से 5 को काटेंगे, आएगा क्या? 20%। 20% हमारा क्या होगा? आंसर होगा। हमने एक यूनिक मेथड से बताया तो भी 20% आंसर आया, और इस तरह से बताया फिर भी 20% आया। उसके पहले मैंने फार्मूले पे यूज करके बताया फिर भी 20% आंसर आया। तो जो सबसे बेटर हमारा होता है, सबसे यूनिक मेथड से
यह यूनिक मेथड हम लगाएंगे, लेकिन सबसे जो अच्छा माना जाता है कम से कम समय में लगाएंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से हम आंसर दे सकते हैं। अगर मैं यहीं पे कहूँ इसी क्वेश्चन को, सेम टू सेम क्वेश्चन को, बस मैंने यहाँ पे परसेंटेज को क्या किया, चेंज किया। मैंने इसी परसेंटेज में बोला कि कम से कम जो पंकज की आय है पवन की आय से यदि 35% क्या कमाता है, अधिक कमाता है, 35% मैंने इसको क्या मान लिया, 35% क्या हो गया, अधिक। तो पवन की आय से जो पंकज है उसकी आय कितने परसेंट कम थी उस समय। मैंने कहा बेसिक से लगाएंगे तो 100 गुणे 35/100 प्लस 35 करेंगे। उसको हमको अब हम लगाएंगे नहीं क्योंकि हमने उसको दो सवालों में बता दिया। आइए हम यूनिक मेथड पहले सीखते हैं। टोटल परसेंटेज मैंने माना कितना, 100। कितना माना, 100। 135 हो जाएगा क्योंकि 35% अधिक काम करता है, तो 100 में 35 जब जोड़ देंगे तो 135 होगा। तो इन दोनों को जब हम आपस में घटा देंगे तो इन दोनों का आपस में क्या आएगा, 35। क्या आ गया, 35 आ गया। टोटल मैंने कहा जब इसकी बात होगी तो उस समय बड़े वाले को हमेशा नीचे 135 गुणे 100। अब हम इसको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 20 हो गया। 5 से फिर 5 दूना 10 और यहाँ पे 3 बचेगा, 35, 5 साथे 35। फिर हम यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 से कटेगा नहीं, 9 त्रिक 27 नहीं कटेगा, तो हम इसको लिखेंगे गुणा करके। 20 का गुणा इसमें 35 दूना 70 अर्थात 700 बटे 27। अब ये कटेगा किसी से नहीं, हम इसको भाग दे के देखते हैं। मैंने कहा यहाँ पे 27 से भाग देना किसमें, 700। 27 तिया 81 होता है, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 27 दूना 54 होता है। यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ पे बच गया 6 में से 5 गया 1 और 160। अब हम इसका 27 गुणा इसमें करेंगे, 27 तिया 81 होता है। 27 चौको हम लेके जाएंगे, 4 सते 28, 4 दूना 8 दूना 10, 5 बार लेके चलते हैं, 5 सते 35, 5 दूना 10, 3 13, 6 सते 42, 6 दूना 12 और 4 16 हो जाएगा। 6 बार ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार लेके चलते हैं, 5 सते 35 और 3, 5 दूना 10, 3 13। 10 में से 5 गया तो 5 और यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 5 में से 3 गया तो 2, 25। मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 25 सही 25 बटे 27। क्या आ गया, 25 सही 25 बटे 27 हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन वैल्यू आंसर आ गया। तो इसको हम यदि परसेंटेज से मतलब फ्रैक्शन से लगाना चाहें, मैंने कहा किससे लगाना है, फ्रैक्शन वैल्यू से लगाएं, तो फिर कैसे लगेगा। तो हमको याद होना चाहिए 35% को हम क्या कहते हैं। तो 35% को हम लिखते हैं 60/20। क्या लिखते हैं, 35% को मैंने देखा 5 से कटेगा, 5 साथ 35 हो गया। परसेंट का मतलब 100 होता है, 100 में 5 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, मतलब 7/20 हो गया। तो जो पहला वैल्यू था वो 20 हो गया, और जब मैंने कहा अधिक की बात करेगा तो इसको जोड़ देंगे तो 20 7 27 हो गया। टोटल वैल्यू जो आई हमारी ये कितना हो गया, 20, 27 और 20 का डिफरेंट कितना आ गया, 7। हमने देखा कि बताया था जब बड़े वाली की बात अधिक की बात होगी तो हमेशा बड़े वाले को, और परसेंटेज भिन्न में है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमेशा 100 से गुणा, 100 का गुणा 7 में करेंगे तो 700 और बटे 27। फिर वही चीज आ गई, फिर इसी को चेंज कर देंगे, 25 सही 25 बटे 27 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आइए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। किसी घर में गेहूं की मूल्य कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा, उस पर क्वेश्चन आता है। आइए हम देखते हैं परसेंटेज में वृद्धि। क्वेश्चन है यदि गेहूं के मूल्य में 40% की क्या किया जा रहा है, बढ़ोतरी किया जा रहा है, तो खर्च में कितने परसेंट की क्या होगी, कमी। हमने पहला फार्मूला लिखवाया था 100 ऐसे गुणे, फिर इसमें हम लोग लिखते थे जो वृद्धि होती थी 40/100 और फिर प्लस 40, इस तरह से कुछ आता था। तो 100 गुणे 40 ऐसे लिखते थे, फिर बटे 140 हो जाता था। 1 0 से 1 0 कट, 2 से 2 दूना 4, 2 7 14 कटेगा नहीं, 100 बटे 7, 14 सते 98, 14 सते 98, 207, 14 सही 2 बटे 7 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये मेथड हमको लगाना नहीं है, ये मेथड हमको
लगाना नहीं, ये सिखाना, किसी को तब सिखा सकते हैं। तो इसके पहले वाले सवाल दोनों में हमने इसको सिखा दिया कैसे सीखना है। आइए हम सीखते हैं यूनिक मेथड। तो हमने टोटल जो परसेंट माना वो क्या था, 100 मान लिया। उसके बाद 40% उसमें और बढ़ जाता है, तो 100 में जब 40 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 140 हो गया तो मैंने कहा ये कितना 100 से बढ़ गया, 40 ही बढ़ा ना, 100 से 40 ही बढ़ा। तो हमने कहा जब बढ़ोतरी की बात किया जाए तो बड़ा नीचे लिखेंगे, मतलब 100 और 140 में कौन बढ़ा, 140 ना, तो 140 नीचे। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमेशा 100 से गुणा कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कट, 2 सत्ते 14 और 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14 और 2 पच्चे 10। हम यहाँ पे गुणा करेंगे, 4 25 20, कितना हो गया, 5 चौक को 20, अर्थात 200/7। कितना आ गया, एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया, यहाँ पे 2 से काटे हैं, 2 सत्ते 14 और 2 पच्चे 10, 5 चौक को 20, 200। 200 में हम 7 से जब भाग देंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, यहाँ पे फिर से करते हैं इसको। हमने क्या कहा, जब 100 से कितना बढ़ रहा है, 40, मैंने 40 लिखा, बटे कितने की मतलब वृद्धि हो रही थी, टोटल 140, यहाँ पे लिखे हम क्या, 100। अब हम इसको एक जीरो से एक जीरो काट दिए थे, 2 से काटे, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, गुणा कर लिए, 100 दुआइन 200 और बटे 7। हमने कहा इसको फ्रैक्शन वैल्यू में आंसर दिया जाता है, तो 7 से जब इसमें भाग देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचेगा। हम भाग दे के यहाँ दिखाते हैं, 7 से 7 दूनी 14, और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो 6, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 60, 7/56 और 10 में से 6 गया 4। तो जो भागफल अर्थात जितनी बार भाग जाती है उसको यहाँ पे सही में लिखते हैं, और जितना शेषफल बचता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग दिया जाता है उसको नीचे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आइए हम इसको किससे निकालते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से निकालते हैं, अर्थात भिन्न वाले से निकालते हैं। हम यहाँ पे भिन्न से देखेंगे, हमको ये देखना है, इससे भी मैंने निकाल के दिखाया। आइए एक फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे निकालते हैं, जो 40% दिया है ना, 40% दिया है, इसको हमने मान लिया ये किसके बराबर होता है, 2/5 के बराबर। किसके 2/5, टोटल वैल्यू 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे 7, और इन दोनों का डिफरेंट कितने का, 2 का। मैंने कहा जब बढ़ोतरी की बात होगी तो बड़ा वाला नंबर नीचे और गुणे ऊपर 100, ऊपर हो गया 200/7, मैंने इसको काट दिया तो आ गया 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7%। इस प्रकार से इस वाली टाइप में हम सीखेंगे। तो इसके बाद जो हमारी टाइप है उसमें दोनों दिया रहेगा कि 40% की बढ़ोतरी होती है तो 20% की कमी हो जाती है। तो लास्ट में क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिशत में कमी होगी या वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत में, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो उसको हम अलग से अगली वीडियो में लेके आएंगे। इस टाइप का जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और हम देते हैं, उसको देखते हैं कैसे। आइए हम सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, हम उल्टा आएंगे। अब तीसरे मेथड से इधर आएंगे। हमने कहा 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 25 या 75, 25 चौक को 100, अर्थात हम कहते हैं 3/4। किसकी वैल्यू, 75% की वैल्यू होती है 3/4। हमने कहा जो 4 लिखा ये टोटल वर्क है, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। जो 3 लिखा है, 4 और 3 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 7, जोड़ेंगे 4, 7 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 3, और बटे क्या हो गया 7। मैंने 7 क्यों लिखा, हमेशा बड़े वाले नंबर को नीचे लिखते हैं, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 100 को गुणा 3 में 300 बटे क्या आ गया 7 आ गया। क्या आ गया 300/7। मैंने उसको कहा कि भाग दे के निकालेंगे, 300 में 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 0, 7 दूनी 14 और 6 20। मतलब इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 42 सही 6/7% हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ये तो पहला मेथड है। आइए हम सेकेंड मेथड इसका सीखते हैं।
मैंने कहा कि कोई परसेंटेज की वैल्यू दी गई है, टोटल मैंने मान लिया क्या थी, 100 मान लिया। यह 75% की वृद्धि करता है तो 175% हो गया। और इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना हो गया, 75। कितना हो गया, 75। मैंने कहा हमेशा बड़े वाले फ्रैक्शन को नीचे लिखना है, 175 मैंने लिखा। और गुणे हमें हमने कहा भिन्न में है तो फ्रैक्शन में चेंज, भिन्न में यदि दिया गया उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुणा किया जाता है। तो आइए हम 25 से काटते हैं, 25 चौक को 100 और 25 सत्ते 175 होता है। इसका गुणा हम करेंगे 75 में, 75 चौक को 300 और बटे 7, इसको काट देंगे तो हमारा आएगा 42 सही 6/60%। ये दूसरा मेथड। हमने कहा सबसे जो कम समय हमको लगेगा लगाने में यही लगेगा, सबसे अच्छा मेथड यही है। इसलिए मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की वीडियो जो चढ़ाया हूँ उसको ध्यान से आप पढ़िए, सब उसी का रूल निकालेंगे, इसी में सबका मेथड उसी पे लगाएंगे। दोनों मेथड हो गया। आइए इसी क्वेश्चन को हम सेम लगाते हैं। मैंने बस यहाँ पे चेंज किया, जो 75% की वैल्यू दिया है, जो 75% दिया है, यदि इसी को हम बोले क्या, इसी को मैंने कहा यदि 125% क्या किया जाता है, वृद्धि कर दी जाती है। अब तो आप बच जाएंगे, क्या होगा, बच जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 125% को अगर डायरेक्ट आप निकालना सीखे कि फ्रैक्शन वैल्यू पे तो तुरंत आंसर दे सकते हैं, लेकिन 125% अब यहाँ पे बढ़ाना नामुमकिन हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले हम इस पे सीखते हैं एक बार। मैंने कहा 125% वैल्यू क्या हो रही है, बढ़। अब देखिए टोटल परसेंट हम मानते कितना है, 100। 100 में 125 जोड़ेंगे तो 225। इसके बीच का डिफरेंट मैंने निकाला तो 225 में से जब 100 घटेगा कितना आएगा, 125। 125 कितना आ गया, 125। मैंने कहा हमेशा बड़े वाले को नीचे और गुणे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा। 25 से काटेंगे, 25 9 275, 25 चौक को 100। फिर देख रहे हैं हम 3 से कटेगा नहीं, अब गुणा करना पड़ेगा। 4 5 20, 4 दूना 8 2 10 और 4 1 कम 4 और 1 5, 500/9 कितना गया, 500/9। 9 से हम इसमें भाग देंगे, 9 25 45, 9 25 45, 5 बच गया। फिर इधर 9 25 45, 55 सही 5/9% हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आइए हम इस तरह से नहीं इसको करेंगे, आइए हम उसको फ्रैक्शन वैल्यू से चेंज करके लगाते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू को हमने 125% को लिखा, 125% को मैंने चेंज करना आप लोगों को सिखाया था कि जो एक 100 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 100 + 25%। क्या लिखता है, 100 + 25%। 100 का मतलब होता है 1 प्लस 25% का मतलब होता है 1/4। क्या होता है, 1/4। 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 1 कम 4 और इसको जोड़ लेंगे, 5/4 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू हमको चल गई पता कि 125% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है, 5/4 होती है। अगर आपको इस तरह से निकालना सिखाए हम नहीं आया तो आप डायरेक्ट अगर काटना चाहते हैं तो 125/100 काट दीजिए, 25 से काट दीजिए, 25 5 125, 25 100 का 100, तभी भी 5/4 आया। तो ये मेथड आप काटेंगे तो आसान नहीं है। आप अगर डायरेक्ट निकालना सीख सकते हैं तो एक मतलब 100 लिखा है, 100 की मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है। 25% का मतलब 1/4 होता है, 1/4 में 1 जोड़ देंगे, 5/4 हो गया। तो अब आइए देखिए डाटा हमारा क्या हो गया। हमने कहा 5/4 लिखा है, जो नीचे का वो तो ओरिजिनल वैल्यू देता है, मैंने 4 लिखा और 5 और 4 जब बढ़ोतरी हो रही है तो जोड़ देंगे, 5 4 9 हो गया। इन दोनों का डिफरेंट हो गया क्या, 5, डिफरेंट 5 हो गया। मैंने कहा जो ऊपर लिखा गया है बड़ी संख्या उसको नीचे 5/9 और फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 100 से गुणा कर देंगे तो 500 और /9, क्या यही चीज आया, 500/9। लेकिन यहाँ पे देखिए डाटा कितना आसान हो गया, यहाँ पे देखिए काट पीट के तब आया है। इसीलिए करें जो फ्रैक्शन वैल्यू है इससे आप लगाना सीखिए और फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सीखिए। एक दिन हम टाइम लगा के आपको इस तरह से जब दिया है उसको फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाला जाएगा उसको हम एक वीडियो में चढ़ाएंगे, किस प्रकार से यूनिक मेथड से आप निकाल सकते हैं, एकदम आसान से आसान भाषा में हम उसको समझाएंगे। तो यहाँ पे हम देखें 500/9 को लिख सकते हैं 55 सही 5/9 हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
इस प्रकार से हमारा सब क्वेश्चन दोनों टाइप पे खत्म हो गया। जो हमारी नेक्स्ट टाइप है, तीसरी टाइप नंबर 3 जो होगा, उसमें बोलेगा क्वेश्चन वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न होंगे। उसको भी मैं कम से कम 3 मेथड पर ही करके सिखाऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस मेथड को जाने और लगाएं सभी लोग। तो थैंक यू क्लास, और मेरे वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।